हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि क्रिया क्या होती है, तो आज मैं आपके लिए कुछ नया लाई हूँ। इस चैप्टर का नाम है पर्यायवाची शब्द, चैप्टर नंबर 10। आइए पर्यायवाची शब्द की परिभाषा देखते हैं। समान या एक जैसा अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, यानी कि वह शब्द जो एक ही तरह का एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। इन्हें हम उदाहरण के सहित और अच्छे से पढ़ेंगे। पर्यायवाची शब्दों को समानार्थी शब्द भी कहते हैं। समानार्थी मतलब समान अर्थ वाले शब्द। पर्यायवाची शब्द इस प्रकार है, जैसे कि चित्र में दिखाया जा रहा है। नितिन मेरा दोस्त है, नितिन मेरा मित्र है। तो यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है? दोस्त, दोस्त और मित्र, ये है तो अलग अलग शब्द, लेकिन ये इनका अर्थ एक ही है। सामान्य रूप में प्रयोग किया जा रहा है कि अगर हम नितिन मेरा दोस्त बोले या नितिन मेरा मित्र बोले, दोनों का समान ही अर्थ निकलेगा। अब ऐसे ही यहाँ पे आसमान साफ है और नीचे है आकाश साफ है। तो अगर हम आसमान लिखें या आकाश लिखें, दोनों शब्द तो अलग अलग हैं, लेकिन दोनों के अर्थ समान ही हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, माँ खाना बना रही है, माँ खाना बना रही है, और यहाँ पे माँ भोजन बना रही है। अब खाना और भोजन अलग अलग शब्द हैं, लेकिन दोनों का अर्थ समान है। तो ये क्या कहलाएंगे? पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द। इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों पर ध्यान दीजिए। पहले चित्र में दोस्त और मित्र एक ही शब्द हैं, जिनका एक ही अर्थ प्रकट करते हैं। इसी प्रकार आसमान और आकाश तथा खाना और भोजन भी एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। अब हम नीचे कुछ और उदाहरण देखेंगे, जैसे कि आकाश। अब आकाश के और कितने शब्द हैं देखते हैं। आकाश को हम और किन किन शब्दों में प्रयोग कर सकते हैं? नभ, गगन, आसमान। तो ये है तो अलग अलग शब्द, लेकिन इनका अर्थ समान ही है। यहाँ पे आकाश के बारे में ही बात हो रही है। नभ बोलो, गगन बोलो, आसमान बोलो, वो सब क्या है? आकाश ही है। आग। अब आग के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होंगे? अग्नि, अनल, पावक। ये सब क्या है? यहाँ पे आग की ही बात हो रही है, लेकिन ये शब्द अलग अलग है, लेकिन इन सब का मतलब आग ही है। जल। अब जल के पर्यायवाची शब्द पानी, नीर, सलील। दिन। दिन के पर्यायवाची शब्द दिवस, वार, रोज। बादल। बादल के पर्यायवाची शब्द मेघ, घन, जलधर। राजा। अब राजा के पर्यायवाची शब्द नृप, नरेश, महीप। तो ये सब क्या है? पर्यायवाची शब्द। आकाश का पर्यायवाची शब्द नभ, गगन, आसमान। अग्नि का अग्नि, अनल, पावक। जल का पानी, नीर, सलिल। दिन का दिवस, रोज, वार। बादल का मेघ, घन, जलधर। राजा का नृप, नरेश, महीप। इस प्रकार से यहाँ पे पर्यायवाची शब्द दिखाए गए हैं। तो हमने आज के पाठ में देखा कि जब कोई शब्द समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्दों को समानार्थी शब्द भी कहते हैं। जब कोई शब्द समान अर्थ को प्रकट करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो इसी के साथ आज का ये पाठ यही समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। तब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।